साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, 3 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर बीजेपी के किसान मोर्चे की मीटिंग में, और किसान मोर्चे की मीटिंग ना कह करके आतंकवादियों की मीटिंग, जहां आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग खुद खट्टर दे रहे हैं, खुद खट्टर दे रहे हैं। हरियाणा का दुर्भाग्य है, संवैधानिक पद पर बैठे, संविधान की शपथ लेकर के, और एक आतंकवादी की तरह, एक गैंगस्टर की तरह, एक गुंडे की तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं। हरियाणा को जलवाना चाहते हो, दोबारा से हरियाणा को आग लगवाना चाहते हो, उकसाना चाहते हो, युवाओं को भड़काना चाहते हो। खट्टर जी जवाब दे रहे हैं आपको, और जवाब ले लीजिए। हिम्मत है तो जवाब दीजिए, हमारी बातों का जवाब दीजिए। खट्टर जी कह रहे कि जैसे को तैसा, हां, जैसे को तैसा मिलेगा। जो आप कर रहे हो, आपकी पार्टी कर रही है, वही काम हम करेंगे। याद रखना, 600-700 लठों वाले तैयार कर लो। उत्तरी पश्चिम हरियाणा में ज्यादा जरूरत है। लठ चलाओ, जेल में चले गए तो नेता बन जाओगे, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। क्या पढ़ाई है? आरएसएस का चरित्र सामने आ गया है, बीजेपी का कैरेक्टर सामने आ गया है। जो दिल में था वो मुंह पर आ गया है खट्टर जी के। परवाह ना करो, लीडर बनना है तो जेल में जाओ। शर्म आनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री की ये भाषा है। साथियों, 2-3 बातें हैं जो खट्टर जी से हम पूछना चाहते हैं। पिछले दिनों जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ, उसमें जो बात एसडीएम आयुष सिन्हा ने बोली, और जो हम कह रहे थे कि यह मुख्यमंत्री की भाषा है, वही भाषा मुख्यमंत्री ने बोली। इसका मतलब जो सिन्हा ने बोला वो खट्टर जी के कहने से बोला। जो करनाल में हुआ वो मुख्यमंत्री के कहने से हुआ। यह मुख्यमंत्री की 3 अक्टूबर की स्टेटमेंट से साफ हो चुका है। अगर हिम्मत है तो जवाब दो खट्टर जी। और दूसरी बात, जब मैंने कहा था कि मजबूत डंडा और बड़ा झंडा किसानों को रखना चाहिए, खट्टर जी आपने मुकदमा दर्ज करवा करके और इस साल के मार्च के आखिरी दिन मुझे गिरफ्तार करवाया था। 10 दिन जेल में रखा था, 12-13 धाराएं लगाई थी। अब आपकी गिरफ्तारी कौन करेगा? आपको जेल में कौन भेजेगा? भड़काऊ भाषण देने के लिए मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया था कि भड़काऊ भाषण दिया, लठ की बात की है। अब आप क्या कर रहे हो? लठ की बात और भड़काऊ भाषण, ये सब तो हमने बोले भी नहीं। जो आपने बोले तो आपको भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए, आपको भी जेल में बंद करना चाहिए। जो प्रशासन हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहा था, वो अब हिम्मत है हरियाणा की पुलिस में, रवि आजाद पे तो कर लिया, हिम्मत है तो करो मुख्यमंत्री खट्टर के ऊपर, पता चल जाएगा तुम्हारी ईमानदारी का। और साथियों, मुख्यमंत्री जी एक बात सुन लो। आप जो लठों की बात कर रहे हो, अगर हमने लठ उठा लिए, हरियाणा के नौजवानों ने और किसानों ने लठ उठा लिए, तो आपको और बीजेपी आरएसएस वालों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी पूरे देश प्रदेश में। और जहां से आए थे आपके पूर्वज पाकिस्तान से, वही भेज देंगे, वही पाकिस्तान में भेज देंगे। याद रखना, ये बात कान खोल करके सुन लो। ये चेतावनी है, ये आपको सीधा चैलेंज है। बाज आ जाओ, नहीं तो गोड्डे तोड़ देगा हरियाणा आपके। और साथियों, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए खट्टर जी को। और 2 गुर्गे उनके पास और बैठे थे, हरियाणा का कृषि मंत्री जेपी दलाल, जो बार बार आंदोलन को हिंसक करने की कोशिश करता है, लोगों को भड़काता है, मर्यादाएं तोड़ता है। जो कृषि मंत्री होकर के जिसने कृषि को बेच दिया, कृषि का नाश कर दिया, वो बगल में बैठ करके दांत फाड़ रहा है, जो शहीद किसानों पे हंसता है। एक बाडड़ा का पूर्व विधायक
सुखविंदर मांडी जो किसान मोर्चे का अध्यक्ष बन रहा है, दांत फाड़ रहा है, मैं बारडा वालों को कहूंगा इस सुखविंदर मांडी का इलाज करो, इसका मुंह काला करो, इसको गधे के ऊपर बैठाने का काम करो, इसको सबक सिखाओ। और जेपी दलाल जहां हरियाणा में फंसेगा इसको भी बताएंगे किसानों की ताकत क्या है। और जो बात खट्टर बोल रहे हैं और दो उनके गुर्गे बैठ करके बराबर में हंस रहे हैं और अंग्रेजों की औलाद सामने बैठ करके तालियां पीट रही हैं, यह बात तो कभी हमने भी नहीं बोली, कभी संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं बोली, हमारे किसी नेता ने नहीं बोली। शर्म करो खट्टर जी, डूब मरो जेपी दलाल जी और सुखविंदर मांडी जिसकी राजनीतिक हत्या हो चुकी है, दोबारा एमएलए नहीं बनेगा कभी। जेपी दलाल का भी इलाज होगा, खट्टर का भी होगा और यह पूरी सरकार जाएगी। इस वीडियो को शेयर करो और हिम्मत है तो जवाब दें खट्टर जी। और हमने लठ उठाए तो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, अभी तो हेलीकॉप्टर नहीं उतार पा रहे हो, याद रखना खट्टर जी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।